तो हमने एक लोखंड का रोड और 2-4 लकड़ियाँ लेके वहाँ पर नीचे देखा तो जो 7 किलो की बैग वाला जो लगेज वाला रूम है, वो लगेज वाला पार्ट्स में से कई सारे बक्से मिले, जली हुई बैगें मिली। तो उसको फंबोला और खोला तो उसमें 4 ब्रिटिश पासपोर्ट मिले, 6 इंडियन पासपोर्ट मिले, कई सारे जले हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये सारी चीज़ें जली हुई थी। एक पैसेंजर का तो चालू मोबाइल ही मिला हमको, जो उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन उसका कोई ऑपरेटिंग चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद जो अंदर की बैगें खोले, कवर खोले तो कई सारे गहने मिले, पाउच मिले, शादी में यूज़ होती है वैसी ज्वेलरी भी मिली। वो सब मिला के 70-80 तोला जो गोल्ड था, वो हमने वहाँ पर जो ऑफिसर थे हमको जो बताया गया था, वो 5-6 बैगे भर के यानी थैले भर के हमने उनको सुपुर्द की। उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि भी ये कुछ चीज़ें, अभी कोई आदमी तो बचा नहीं है लेकिन उनको परिवार को उसकी आखिरी निशानी मिले, ऐसा हमारा ट्राई था। हमने करीबन 9:30-10 बजे तक वहाँ पर डटे रहे और जो भी चीज़ हाथ में लगी, भगवान की गीता भी हमको मिली थी, कृष्ण भगवान की छोटी मूर्तियाँ, चांदी के बर्तन, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे करके सरकारी ऑफिसर को हमने दे दिया था। ये सारा मंजर देख के ऐसा लग रहा था कि भी मानवता की ज़रूरत पे ये काम करना हमारा फर्ज था और यही चीज़ जो मृतक है उनके परिवारजनों को मिले और उसकी आखिरी निशानी उनको संभाल के रखे, ऐसा हमारा मोटिव था। खास करके कितना गोल्ड का आपको भड़का मिला और आपने, अगर आप नहीं होते और आपकी जगह कोई दूसरा होता तो आदमी क्या करता, मगर आपके मानवता, ह्यूमनिटी दिखाई कि वो किसी और का क्या मोटिव है वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में लोग वो अलग अलग तरीके से सोच के वो घर जेब में भी कुछ चीज़ें डाल देते, लेकिन हमारे पास हमारा दिमाग भी ऐसा था कि हम किसी की मदद कर सके। ये सारी चीज़ में मैंने कभी एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं लिया है, मेरा मोबाइल मैंने यूज़ किया ही नहीं है। हमारा मोटिव यही था कि भी जो जो चीज़ें मिले उसको इकट्ठा करके, हम किसी को बचा तो नहीं सके लेकिन ये चीज़ें मिलके उनकी आखिरी निशानी उनके परिवारजनों को मिले, ऐसा ही हमारा मोटिव था। कितना गोल्ड होगा? गोल्ड करीबन 70 से 80 तोला गोल्ड था और 50 से 70 हज़ार कैश था। वो 500 की नोटों में था और सारी गड्डियाँ करके हमने ऑफिसर को दे दी थी। आपने पुलिस को सौंपा, क्या पूरी प्रोसीजर रही, क्या किस तरह से? नहीं, वहाँ पर 2 पीआई थे, आईपीएस थे और सारे एनएसजी कमांडर, हम 5-6 लोगों के अलावा, सरकारी ऑफिसर के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि